Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको ये सीखना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट 13 यूनिट फर्स्ट सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड हमारा जो क्लास है वो 11th ही रहेगी। ठीक है, मैं चेंज नहीं करूँगा क्लास को। हमारा पार्ट शायद 14 या 15 में ख़त्म हो सकता है ये यूनिट, तो मैं जल्द ही आपको क्लियर कराऊंगा सब कुछ। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ये पार्ट 13 है। मैंने पार्ट 12th में आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सिखाया था। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक के बारे में सिखाया था। ठीक है, आज का हमारा बच्चों एक टॉपिक है कंसंट्रेशन एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशंस के बारे में। ठीक है, डाइल्यूट कंसंट्रेशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ मैं एक इजी ट्रिक के अनुसार आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा कि कंसंट्रेशंस क्या होते हैं और इसके डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपको, और उसका बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मैं अगर वीडियो डालूँ तो आपके फ़ोन के ऊपर तुरंत नोटिफिकेशंस आ जाए और आप मेरी वीडियो को देखो। ठीक है, तो लेट से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक की कंसंट्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, आप कंसंट्रेशन बच्चों, हम किसी भी सब्सटेंस या एक सब्सटेंस का अगर हम मास निकालें या उसकी क्वांटिटी निकालें, ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ डिजोल्व कर रखा है, ठीक है, उसके गिवन क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, किसी भी सब्सटेंस या कोई एक सब्सटेंस की वो है हमारा चाहे मास, ओके, और उसकी क्वांटिटी भी, और गिवन क्या होगा? हमारा वॉल्यूम होगा बच्चों। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशंस को हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस या एक सब्सटेंस का मास हो, ठीक है, या उसकी क्वांटिटी हो, ठीक है, जिसमें हमें डिसॉल्व कर रखा हो, क्या हमें वॉल्यूम, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो हम इससे डिनोट कर सकते हैं, तो C इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, तो हमारा कंसंट्रेशंस क्या है बच्चों? मास अपॉन में वॉल्यूम। इसको हम स्मॉल m से भी लिख सकते हैं और v। ठीक है, जो यहाँ हमारा स्मॉल m है वो क्या है बच्चों? हमारा कोई भी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी हो सकता है, एंड यहाँ तो हम सब्सटेंस यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा मास क्या है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और अपॉन में गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ओके, समझ में आया बच्चों हमारा कंसंट्रेशंस क्या है? ठीक है, तो C इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम स्मॉल m अपॉन v से लिख सकते हैं। जो हमारा m है वो है हमारा कोई भी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हमें गिवन दे रखा होगा मास, और अपॉन में कोई भी हमें वॉल्यूम दे रखी होगी गिवन। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा कंसंट्रेशंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो लेट्स से मैं इससे आगे चलता हूँ। अब आगे बच्चों हमें इस फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, आप इसको याद रखना। ठीक है, कि कंसंट्रेशंस क्या होता है? सिंपल टर्म में मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, डिफरेंट कंसंट्रेशंस टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको बच्चों 1 बाय 1 डिफरेंट कंसंट्रेशंस टर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म्स है बच्चों
डिफरेंट कंसंट्रेशंस की हमें निकालना है मास परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको कोई कह दे कि मास परसेंटेज कोई भी एक सोल्यूट का निकालो या सॉल्वेंट का निकालो, तो आप बच्चों कैसे निकालोगे? हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि क्या होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हमें एक्चुअली अगर कोई भी मास परसेंटेज का क्या निकालना पड़े, सॉल्यूट निकालना पड़े या सॉल्वेंट निकालना पड़े, तो आप क्या रखोगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि इसको हमें मास परसेंटेज का सॉल्वेंट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहाँ चेंज आ जाएगा, यहाँ बच्चों सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये आप ध्यान रखना कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अपॉन में 100। ठीक है, आ गया इतना समझ में? अब आप कहोगे कि अमाउंट हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हमारे जो सब्सटेंस में या कोई भी क्वेश्चंस में बच्चों अमाउंट जो होगा वो या तो बच्चों ग्राम में होगा, ठीक है, या किलोग्राम में होगा, या हमारा कोई मिलीग्राम में होगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि जो अमाउंट है वो हमें ग्राम्स में ही निकालना है। ठीक है, तो आप इसको उतार सकते हो। जो इसी के बेस पे मैं एक एग्जांपल आपको सिखा देता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में बच्चों, ये तो बस ओनली बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको, और आगे भी आपको काम आएगा बेसिक चीज़ें। तो यहाँ ए सॉल्यूशन इज़ ए प्रिपरेशंस बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, क्या है? 10 ग्राम ऑफ NaCl और 19 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ 10 ग्राम जो हमारा NaCl है वो 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसोल्व है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें मास परसेंटेज निकालना है, किसका? सॉल्यूट का भी और हमारा सॉल्वेंट का भी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? हमारा जो सॉल्यूट है NaCl वो 10 ग्राम किससे कम है? वाटर से कम है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों जो सॉल्यूट होगा वो हमारा NaCl होगा। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि जो हमारा सॉल्यूट है उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है बच्चों वो भी बदल जाती है। ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो बच्चों ज़्यादा होती है, और उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी हमेशा ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्यूट निकालना कितना दे रखा है बच्चों? 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो और अपॉन में क्या आएगा? कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? हमें निकालना टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस में क्या बच्चों? सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ हमारा कितना है? 10 प्लस में 90, तो कितना हो गया हमारा? 100 ग्राम हो गया। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया बच्चों? हमारा 100 ग्राम आया है, और मल्टीप्लाई में 100 आएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और तो कितना सॉल्यूट आया बच्चों? हमारा 10% क्या आया बच्चों? हमारा सॉल्यूट आया है। तो हम उसी से हम सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बच्चों? सेम एक और फॉर्मूला बताऊंगा आपको सॉल्वेंट निकालने का कैसे निकालते हैं। एक और मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे सॉल्यूशन है इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट प्लस में हमारा सॉल्वेंट। ओके, ध्यान रखना। तो बच्चों आप कभी भी देखोगे जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का वो बच्चों 100% होता है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट कितना निकल के आया है? 10 आया है, प्लस में हमें ये निकालना है, ये इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? जो हमारा सॉल्वेंट निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा? 100 में से 10 गए 90% हमारा क्या निकल के आया है बच्चों? सॉल्वेंट निकल के आया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना बच्चों। इसी से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं आगे भी। इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर।
हमारा जो पॉइंट है बच्चों वो है डिफरेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसका बच्चों सेकंड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमारा बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम कौन कौन सी यूनिट में आते हैं। एक तो हमारा ml में आता है, ठीक है, एक इसमें लीटर में आता है, एक इसका मीटर क्यूब में आता है और एक इसका एक सेंटीमीटर क्यूब में इसकी क्या आती है, यूनिट आती है। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ मैंने एक ही में लिख दिया, मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, फॉर्मूला एक ही लिख दिया है। और अपॉन में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ए मल्टीप्लाई एन 100। ठीक है, तो यह भी सेम है बच्चों फॉर्मूला, बस यहाँ वॉल्यूम आ गया, वहाँ अमाउंट था तो यहाँ वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। परसेंटेज के बेस पे मैंने एक क्वेश्चंस लिखा है बच्चों, उसको आप सोल्व करो कि इफ़ 20 ml ऑफ अल्कोहल इज एडिड विद ए 100 ml ऑफ वाटर देन फाइंड दैट वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट। बच्चों यहाँ मैंने ओनली सोल्यूट लिया है, यहाँ मैंने सोलवेंट नहीं लिया है। हम उसको चाहें तो सोलवेंट को सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ हम पहले किसको सोल्व करेंगे, सोल्यूट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे, टोटल कितना है, कैसे निकालते हैं वो पीछे मैंने आपको बता दिया था। मैं यहाँ आपको फटाफट कर देता हूँ। सॉल्यूशन जितना होता है बच्चों वो 100 होता है हमेशा। ठीक है, सॉल्यूशन कितना होता है, 100 होता है। ओके, आपको पता है, तो हमें सॉल्यूशंस निकालना है यहाँ। तो कैसे निकालोगे, कितना है, 20 ml है। ठीक है, और प्लस में कितना है, 100 ml है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो 120 ml आया। ठीक है, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। ये तो हमारा सॉल्यूशन है, कोई भी हमारा सॉल्यूशन होता है वो बच्चों हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन कितना आया, 120 ml आया है टोटल। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। ठीक है, चलो हम निकालते हैं कि वॉल्यूम क्या निकालें बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, किसका, सोल्यूट का निकालेंगे। ठीक है, तो क्या फार्मूला था बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना है, 20 ml है। ठीक है, आया कितना है हमारा टोटल, 120 ml है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो गया बच्चों 1 से 1, ये हो गया हमारा 100/60। तो ये आया है बच्चों हमारा 16.6%। किसका परसेंटेज आया है बच्चों, ये आया है हमारा सोल्यूट का परसेंटेज आया है। ठीक है, और अब अगर आप चाहो तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि क्या से निकालते हैं सॉल्वेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन निकालेंगे, किसका सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का। ठीक है, वो कितना परसेंट होता है बच्चों, 100% होता है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। ठीक है, कितना है हमारा 60.6, और ये हमें निकालना है। तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 83.4% हमारा क्या आया है बच्चों, हमारा आया है सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, ये तो हमारा आया है सॉल्यूशन, और ये हमारा कितना आया है, अल्कोहल आया है 16.6%। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो जो हमारा वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, इसको आप उतार लो, आपको आसानी मिलेगी और एग्जाम्पल करने के लिए। ओके, इसमें कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म का बच्चों थर्ड पॉइंट है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने नहीं आते एग्ज़ाम में, ये तो बस सीखने वाली चीज़ें हैं बेसिक। ठीक है, तो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट जो उसकी क्वांटिटी होगी बच्चों वो ग्राम में दे ही रखी
रखी होगी किसकी, सॉल्वेंट की या सोल्यूट की। अपॉन में क्या होगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है बच्चों वो ml में दे रखा होगा, ठीक है। इसको हम मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इसे निकाल सकते हैं, और इसकी बच्चों यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml होगी, ठीक है। तो इसको आप उतार सकते हो, ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। हमारा एक पॉइंट है बच्चों कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। वो क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। जो हमारा मास होता है वो बच्चों ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो हमारा वॉल्यूम है बच्चों वो ml में, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में या मीटर क्यूब में, इसको हम cc के द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा डेंसिटी की जो डिनोटेड वो रो होती है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं कि वी हैव 100 ml मतलब हमारा वॉल्यूम दे रखा है, मास इसने दे ना रखा, ठीक है, ऑफ ए एल्कोहल। तो हमारी जो डेंसिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो 1.50 ग्राम cc दे रखा है, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जो हमारा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारी डेंसिटी दे रखी है ग्राम और ml में, तो हमें मास निकालना है, मास को मैंने x लिख लिया, अपॉन में हमारा जो वॉल्यूम है वो बच्चों 100 ml दे रखा है। तो x इज इक्वल टू 1.50 ग्राम और ml मल्टीप्लाई 100 ml, ml से ml कैंसिल हो गया, तो हमारा जो मास आया है वो 150 ग्राम आया है, ठीक है। तो हम इसी से किसी भी ml को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया। हेलो बच्चों, आगे मैं एक इसी के बेस पे मैंने एक क्वेश्चंस लिखा है, आप उसको सोल्व करो, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देन 25 ml ऑफ इथेनॉल, उसकी जो डेंसिटी है 0.80 ग्राम और ml इज़ एडिड टू 80 ml ऑफ वाटर, उसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम ऑफ ml है, टू फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, इसका मास इथेनॉल कितना है, ठीक है। आप 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी नोटबुक निकालो और इसको क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करना स्टार्ट कर जाओ, ठीक है बच्चों। करो इसको, आप सॉल्यूशंस करो इसका, मैं 1 बाय 1 इसको करवाऊँगा फिर, अगर आपको नहीं आया तो, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम 1 बाय 1 चलेंगे। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हमारा 100, ठीक है। जो हमारा इसको हम ग्राम में लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं ml में, ठीक है। लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें तो सॉल्यूशन निकालना किसका, टोटल। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है टोटल सॉल्यूशन निकालना है, मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे करना है, आप अपनी नोटबुक में चेक करते जाओ, ओके। मैं यहाँ करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चंस को सॉल्व। यहाँ हमारा कितना दे रखा है 25 ml, ठीक है, और प्लस में हमारा 80 ml है। तो ये जो इसका सॉल्यूशन आया है टोटल वो आया है बच्चों हमारा 105 ml, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डेंसिटी निकालनी, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है दोनों में। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था बच्चों, m अपॉन में v, ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा है, हमें तो मास निकालना है, ml दे रखा है दोनों में, ग्राम में तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हमें मास निकालना है। तो हमारी जो डेंसिटी है इथेनॉल की 25 ml को हम ग्राम में पुट कर सकते हैं, ग्राम और ml में, ठीक है। जो हमारी डेंसिटी है बच्चों वो है 80 ग्राम और ml, ठीक है, इजिकल टू मास हमें निकालना है, और अपॉन वॉल्यूम हमारा कितना 25 ml है। इसको अगर सोल्व करोगे तो m आ जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई 0.80 ग्राम, ठीक है। ml से हट के हमें ग्राम में पुट कर लिया,
ठीक है, तो ये आया है हमारा मास। ठीक है, अब इसको हम किस में पुटअप करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है बच्चों, तो 25 मल्टीप्लाई 0.80 अपॉन हमारा 105 एंड 100, इसको सोल्व किया तो 400 अपॉन में 21। आप इसको सोल्व करके बताओ आपका एग्जैक्टली आंसर क्या आया है। मैं भी सोल्व कर लेता हूँ अपने फ़ोन में। तो इसकी एग्जैक्टली जो वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है 90.05%। ठीक है, ये हमारा निकल के आया है 90.04% हमारा निकल के आया है। ठीक है, इसी से हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको उतार सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन टर्म्स के बच्चों 4 पॉइंट है हमारा मोलैरिटी। ठीक है, उसको हम एम से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक जो फॉर्मूला या उसकी डेफिनेशंस क्या होती है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट इन ए 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब कोई भी 1 लीटर सोल्यूशन का जो सोल्यूट के कितने मोल्स निकल के आएंगे। ठीक है, उसको हम फॉर्मूले में कैसे करेंगे कि मोल्स सोल्यूट अपॉन में 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप एक प्रॉब्लम है बच्चों, इतना आसान फॉर्मूला तो आप कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, इतना इजी कोई एक्सपेरिमेंट तो देगा नहीं या कोई एग्जाम्पल भी नहीं देगा। तो हम इससे बच्चों एक स्टेप और आगे चलेंगे, जिससे जो हमारा जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो एक डेफिनेशन रूप में आ जाए। ठीक है, एक चीज़ और बताओ बच्चों इसके अंदर कि ये मोल्स क्या होते हैं, आपको पता है। ठीक है, हम मोल्स को बच्चों एन से डिनोट करते हैं। जो हमारा मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, तो एक चीज़ और बताओ, जब कोई सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, किसकी फिजिकल स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की होती है या सोल्यूट की होती है? मेरे को भैया चीज़ बताओ, एक सॉल्यूशन के अंदर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है बच्चों? प्लीज़ बताओ मेरे को, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। कमेंट करो, बताओ मेरे को कि सॉल्यूशन के अंदर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको हम क्या देंगे, नंबर 1 देंगे। किसको? सॉल्वेंट को देंगे। तो इसको मैंने लिख दिया कि W1 इज इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और M1 मैंने दे दिया मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। W2 क्या हो जाएगा बच्चों? गिवन मास या गिवन वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, इतना आपको समझ में आया? आप एग्जैक्टली एक बार ये उतारो, फिर मैं फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ूँगा कि उस फॉर्मूला को हम कैसे एग्जिट करेंगे। हम बच्चों गिवन मास को हम मोलिकुलर गिवन मास को हम W लिख सकते हैं और मोलिकुलर मास को हम M से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। मेरे को बताओ कि यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस में ml में दे रखा होगा तो आप कैसे करोगे? अगर हमारा जो क्वेश्चंस है जैसे 250 ml सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, या आपको 500 ml सॉल्यूशन दे दिया, उसको हम बच्चों लीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो यहाँ मैंने M इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 लिख दिया, अपॉन में गिवन ऑफ ए सॉल्यूशन ml और अपॉन में 1000। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर बच्चों कोई भी हमारा x ml है, मतलब कोई भी हमारी गिवन वैल्यू हो सकती है, उसको हम 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी में मैंने लिखा है कि गिवन ऑफ सॉल्यूशन ml में हो सकता है और अपॉन में 1000। नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा ऊपर जाती है और ये वाली क्वांटिटी हमेशा इसके नीचे आती है। ठीक है, तो हम इसका एक रूप दे देते हैं
फॉर्मूला की कि W अपॉन में M2 मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूशन। ये बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? ये हमारा फॉर्मूला बन गया हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। ओके, आपको समझ में आया बच्चों? कुछ आप इसको उतार सकते हो, मैंने 1 बाय 1 आपको समझाया है, ठीक है। बेस पे मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसको आप फाइंड आउट करो, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ कि फाइंड मोलैलिटी इज इफ़ 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इज़ ए प्रिपरेशंस बाय द एंडिंग 4 ग्राम ऑफ ए NaOH। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, तब मैं आपको जानूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना आ गया। तो बच्चों यहाँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो है हमारी 250 ml। किसकी है बच्चों? ये हमारी सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है ये हमारी किसकी आई है? ये आई है हमारी सॉल्यूट की क्वांटिटी, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो M इज़ इक्वल टू W2 क्या है हमारा 4 ग्राम, ठीक है, अपॉन में NaOH को हम मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? देखो ये रहा W2 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो NaH को मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 40 ग्राम आएगा, ठीक है। और अपॉन में 1000 अपॉन में हमारा है गिवन मास ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है। कितना दे रखा है? 250 ml दे रखा है, ठीक है। इसको हम कट पिटा के जो आएगा वो आएगा हमारा 0.4, इसकी हमारी यूनिट होगी मोल्स पर लीटर, ठीक है। ओके, समझ में आया बच्चों? कुछ ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। कंसंट्रेशंस टर्म्स में बच्चों 5th पॉइंट है हमारा मोलैलिटी के बारे में कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोल्यूएंट, ठीक है। एक चीज़ आप बताओ, ठीक है, मोलैलिटी में और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है बच्चों? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यहाँ तो बच्चों हमारा 1 किलो सोल्वेंट है और वहाँ हमारा क्या था 1 लीटर किसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है कि 1 किलो सोल्वेंट है, ठीक है, जो हमें कितने मोल्स के सोल्यूट निकालने हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल इजी है बच्चों, ये सब बेसिक बातें हैं, आपको ये आनी चाहिए। तो बच्चों हम फॉर्मूले में कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हम कैसे लिख सकते थे? एन के द्वारा लिख सकते थे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अपॉन में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे करेंगे कि M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में W1। W2 क्या है, W1 क्या है, M2 क्या है, मैंने पहले वाले में बता दिया था 1 बाय 1, ठीक है। आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। जो इसकी यूनिट होगी बच्चों वो होगी हमारी मोल्स kg/cent, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं 1-2 करवा देता हूँ आपको न्यूमेरिकल, फिर आप प्रैक्टिस करना बुक में से देखकर। बच्चों इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चंस दिया है कि 20 ग्राम ऑफ C2H2O2 इज़ एडिड इन ए वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज़ ए 100 ग्राम, ठीक है। फाइंड आउट करना हमें, तो इसको हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे कि M इज़ इक्वल टू हमारा जो W2 है वो क्या है हमारा 20 ग्राम है, ठीक है, अपॉन में, और M2 हमारा क्या है मोलिकुलर मास किसका सोल्यूट का। तो इसका हम मोलिकुलर मास मैंने सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आएगा 60 और 1000 और अपॉन में हमें निकालना है W1, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। तो टोटल सॉल्यूशंस तो इसमें नहीं दे रखा है हमारा कोई गिवन, तो हमें निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का जो फार्मूला बता रखा है वो है हमारा ये सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ये होता है हमारा 100, ये हमारा कितना दे रखा है 20,
हमें सोलवेंट निकालना है, क्योंकि ये सभी वैल्यू ग्राम में दे रखी हैं बच्चों, ठीक है। हमें तो ml में चाहिए, तो x इजिकल टू आ गया हमारा 80, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 80। तो हमारा जो निकल के आएगा जो भी है वो आएगा बच्चों 4.1 मोल kg। ओके, ऐसे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले में पुटअप करके। ओके बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? हमारा बच्चों है डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स का बच्चों 6 पॉइंट हमारा मोल फ्रैक्शन, इसको हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, हमारे पास मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर चाहे हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल हो चाहे वो सोल्यूट के पार्टिकल हो, उसके अंदर हमारा कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों x मतलब सोल्यूट, इसका जो मोल फ्रैक्शन है हमें सबसे पहले सोल्यूट का लिया है, तो n सोल्यूट मतलब n क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मैंने n से डिनोट कर दिया है, तो n सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n सोल्यूट अपॉन में n सोल्यूशन, ठीक है। और अगर मैंने सोलवेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शंस तो कैसे निकालेंगे, तो n सोलवेंट अपॉन में n सॉल्यूशन। ओके, ये दोनों सेम। तो एक बात और आप ध्यान रखना बच्चों, जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट है ना, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। आप कहोगे कि बच्चों यहाँ कि n क्या है सर? बच्चों मोल्स, आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। आप भूल क्यों जाते हो बच्चों? आपको याद दिलाना पड़ता है। n हम मोल्स पे डिनोट करते हैं n से, तो n हमारा नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है हमारा गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ओके, तो इसका जो बनेगा n सोल्यूट अपॉन में n सोल्यूट प्लस में n सोलवेंट, ठीक है। तो इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल है वो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है बच्चों कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 एंड O2 इन ए 20%, ठीक है। 20% आपको पता चल गया कि ये जो चीज़ है हमारी क्या है। एंड एक्वस C2H6 और O2 इज़ ए सॉल्यूशन। एक्वस क्या होता है बच्चों? एक्वस का मतलब होता है कोई भी वाटर, ठीक है। वाटर मतलब H2O, तो ये हमारा सोलवेंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो हम इसको सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? सोल्व करने के लिए बच्चों हम फॉर्मूला को पुटअप करेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या आंसर। कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ कि x सोल्यूट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारा n क्या है हमारा n सोल्यूट अपॉन में n सॉल्यूशन, तो ये हमारा है C2H6 और O2 और अपॉन में हमारा n सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बच्चों सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मोल कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ फ्रैक्शन, मोल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मोल कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वो भी मोल्स भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ हमारा सोल्यूट प्लस में हमारा सोलवेंट आ गया, ठीक है। ये होता है, आपको पता है, ये 100% को हम डायरेक्टली ग्राम में ले जाएंगे, ठीक है। तो 20 प्लस में x, ठीक है। तो x हमारा क्या है? x हमारा एक्वस है। एक्वस मीन्स बोले तो H2O, तो H2O हमारा कितना आ गया बच्चों? ये हो गया हमारा 80 ग्राम, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, H2O का मोलिकुलर मास निकालेंगे। इसका मोलिकुलर मास आएगा बच्चों, H2O का मोलिकुलर मास आता है 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा W1, ओके। एंड W2 कैसे निकालेंगे?
80 जो 20 ग्राम हमारा सोल्यूट था, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा C2H6O2, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा W2 आ गया। इसका हम अगर मोलिकुलर मास निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों हमारा 62, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि 20/62 तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया सोल्यूट, अपोन में 20/62 प्लस में 80/18, ठीक है। आप इसको सोल्व करके बताना बच्चों, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारा एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस किसका आ जाएगा, सोल्यूट का निकल जाएगा। अगर हमें सोलवेंट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा सोल्यूट का जो आंसर आया है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा सोलवेंट, ठीक है। तो इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं मोल फ्रैक्शंस के ऊपर। ओके, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे हमारा बच्चों एक स्टेप है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, मतलब वह कौन कौन सी टर्म्स है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, मैंने वो सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो वो जो मैंने सॉल्यूशन टेम्परेचर पर रखा तो वो रखते रखते वो लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब ml में चेंज हो गया, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई लिक्विड में मैंने चेंज हो गया कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लिख के मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसको मैंने बहुत हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। लिक्विड इज इक्वल टू ml हो गए। अगर आप मैं कहूँ कि मैंने 1000 ml पानी ले लिया, क्यों ले लिया, नींबू पानी बनाने के लिए, ठीक है। नींबू पानी बनाने के लिए मैंने 1000 ml वाटर ले लिया, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूँगा, क्या वो जो 1000 ml वाटर लिया था, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूँगा तो वो इतना रहेगा या कम हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल कम हो जाएगा, वो 500 ml हो जाएगा, ठीक है। पहले का जो सॉल्यूशन था वो मैंने इतना लिया, ठीक है, बाद में हीट करने के बाद जो सॉल्यूशन आया है बच्चों वो इतना आया, ठीक है। तो टेम्परेचर के अनुसार इसका क्या चेंज हो गया बच्चों, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। टेम्परेचर के अनुसार इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज विद वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज टेम्परेचर। अगर हमारा वॉल्यूम आ जाए तो वहाँ बच्चों टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। किसके कारण बच्चों, टेम्परेचर के कारण। तो हम वह कौन कौन सी क्वांटिटी है, वह कौन कौन सी टर्म्स है जिसके अंदर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है और टेम्परेचर का बच्चों इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हमारी फर्स्ट जो टर्म्स पड़ी थी वो पड़ी थी हमें m/v, मतलब क्या था बताओ, मतलब क्या था, mm का मतलब क्या था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने पढ़ा था, ठीक है, मास बाय मास अपॉन में परसेंटेज पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम तो टेम्परेचर के कारण चेंज हो जाएगा, तो इट इज़ इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा किसका, टेम्परेचर का। मास है, मास के ऊपर बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा। एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर मैंने 100 क्या ले लिया, नमक ले लिया, ठीक है, 100 मैंने नमक ले लिया। अगर मैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूँगा, किसको, नमक को, तो नमक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा, नमक तो उतना का उतना ही रहेगा। तो ये बच्चों हमारा क्या है, मास, जो कि टेम्परेचर करने पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा मास बाय मास है तो नॉट इफेक्टेड है। अगला है हमारा ये, इस पे ये क्या होता है, वॉल्यूम लीटर होता है बच्चों, इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर बिल्कुल होगा, ठीक है। इस पे हमारा क्या था, केजी सॉल्यूशन था, मतलब 1 kg सोलवेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा कि इज नॉट इफेक्टेड, ठीक है। नॉर्मेलिटी था,
इसके नॉर्मेलिटी में क्या होता था बच्चों कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ए लीटर। लीटर आ गया मतलब वॉल्यूम आ गया, तो इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, ये बच्चों 5 टर्म्स थी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है कि वो इफेक्टेड होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप इसको उतार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इस यूनिट में मैं एक लास्ट बात बताता हूँ आपको। मैंने नॉर्मेलिटी को डिफ़ाइन नहीं किया है इस वाली वीडियो के अंदर। बच्चों क्यों नहीं डिफ़ाइन किया है नॉर्मेलिटी का, एक मैंने अलग से बच्चों वीडियो बना रखी है। आप मेरी वीडियो को देखो वहाँ जाकर। ठीक है, आपको जो नॉर्मेलिटी के बारे में सीखना है वहाँ से आप सीख सकते हो। मैं दोबारा इस नॉर्मेलिटी को रिपीट नहीं करूँगा। तो आज इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। हमारी बच्चों यूनिट कंप्लीट होती है। फर्स्ट यूनिट इज़ ए कंप्लीटेड सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड क्लास 11th की हमारी जो यूनिट है बच्चों वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप देख लेना नॉर्मेलिटी के बारे में, ये भी बहुत इजी है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने +2 की जो सॉल्यूशन जो यूनिट है उसके अंदर नॉर्मेलिटी का टॉपिक आता है, इन सभी की टॉपिक आता है। मैंने नॉर्मेलिटी की एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी क्या, कंप्लीट ही हो गई है यूनिट। ओके, थैंक यू बच्चों।